देखिए हमारे मंदिर की सुबह की चौथ चल रही है। अभी तक मेरे हस्बैंड ने सुबह पूजा की थी, क्योंकि सुबह की पूजा वही करते हैं और शाम की पूजा मैं करती हूँ। तो देखिए हमारा मंदिर अभी भी जगमगा रहा है। सही में मंदिर ज़रूर होना चाहिए हर एक घर में। बहुत सुकून और है हमें पूजा करने से। मुझे तो मिलती है, एक सुकून सा मिलता है कि हाँ आज पूजा कर लिया। जिस दिन नहीं होगी उस दिन बस पूछो नहीं, बेचैनी रहती है। और देखिए अब दोस्तों मॉर्निंग हो चुकी है, कब की तो नहीं कहूँगी, अब जस्ट मॉर्निंग ही है। मुझे फटाफट से काम निपटाना है आज अपना सारा। और बाथरूम भी हमारा गंदा हो रहा था, क्योंकि कई बार पानी लेट आता ना, इस वजह से नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा चलो आज बाथरूम साफ़ कर देना है, घर कर कर देते हैं। क्योंकि आज ना क्या नाम है, मैंने फ़िनाइल डाल दिया इसमें और थोड़ी देर छोड़ दिया था। अब मैं वो झाड़ू से सारा साफ़ कर दूँगी, एकदम से इजीली क्लीन हो जाएगा। और पानी भी आ रहा था बोरिंग का, तो मैंने वही साफ़ कर दिया है। और इसको क्लीन करने के बाद मैं तुरंत नहा लूँगी। पानी मैंने बाहर ही लगाया हुआ है अपना गर्म, तो देखिए कितनी आसानी से मैं साफ़ कर दूँगी। बहुत मतलब चमक गई थी टाइल बहुत अच्छे से। जो जो ये दरारें होती है ना टाइल्स की, फर्श में जो टाइल है इसकी एकदम क्लीन हो गई थी, बहुत चमक गया था मेहनत करने के बाद। और मैंने देखो ज़्यादा टाइम तो लगाती नहीं हूँ, मतलब ये तीसरे चौथे दिन मैं वॉश कर देती हूँ अपना जो। आपको पाठ धोना है, कैसे हुई है शादी और जो रहा हूँ आहट गले पड़ी है, और निभा रहा हूँ पड़ी। वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा व्लॉग्स। दीपा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखो मम्मी है, आज फिर हम मम्मी को हॉस्पिटल ले गए थे, क्योंकि कल डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह लिखे थे। तो आज वो टेस्ट कराने के लिए ही गए थे। मम्मी कहाँ कहाँ से ब्लड निकाला? हाँ, ब्लड कहाँ कहाँ से निकाला? यहाँ का और यहाँ का और दोबारा यहाँ का 3 बारी टेस्ट के लिए ब्लड निकाला है, और यूरिन टेस्ट भी आज हुआ है। तो हाँ बेटा ठीक है। और सारे टेस्ट आज हो गए हैं, तो कल उसकी रिपोर्ट मिलेगी, तो फिर मैं बाद में फिर दिखा के लाऊंगी मम्मी को। 2-3 में वेडनेसडे और मंडे उनका टाइम है, मतलब बीपी और शुगर वालों को देखने के लिए। तो कल रिपोर्ट ला के फिर हम दिखा देंगे। तो आज का चलो टेस्ट का काम खत्म हो गया, क्योंकि उसी के कान का सुई लगाया, कान में सुई लगाई थी। क्यों? हाँ मम्मी के आज ना कान में सुई लग के फिर पता चलता कि उनके मशीन लगेगी या इंजेक्शन से काम होगा। तो इंजेक्शन मम्मी के नहीं लगाया, वो हैवी था थोड़ा, क्यों मम्मी झेल नहीं पाते उनकी एज के हिसाब से, और उनको शुगर भी है इसलिए, शुगर भी ज़्यादा है, इस वजह से वो उनको इंजेक्शन मना कर दिया कि इनके अब कान की ही मशीन लगेगी। तो आज का यही काम था। मेरे हस्बैंड थे, वो ही सुबह लेके गए थे, क्योंकि देखो वैसे कभी छुट्टी नहीं करते हैं, आप लोगों को पता है या नहीं, क्योंकि वो कभी छुट्टी नहीं करते हैं अपनी, उनकी छुट्टी है भी नहीं, उनकी लाइन है ऐसी, वो कभी छुट्टी नहीं लेते। अगर राखी, दिवाली, होली कुछ होती है, वो कभी छुट्टी नहीं लेते, उनको ड्यूटी जाना है। पर आज वो मम्मी के लिए छुट्टी ली उन्होंने, खुद ही लेकर गए। तो मुझे कह रहा था तुम बच्चों को भेज देना स्कूल वगैरह, घर का काम भी फिर भारी पड़ जाता है हॉस्पिटल से आके। तो उन्होंने कहा मैं ले जाऊँगा, अगर दिक्कत परेशानी होगी तो मैं बुला लूँगा। जैसे बोला था ना कान में इंजेक्शन लगेगा तो उसमें चक्कर आते, तो वो इंजेक्शन नहीं लगा, लेकिन उन्होंने मुझे उससे पहले ही बुला लिया था कि अब इंजेक्शन लगने वाला है, जल्दी आ जाना। मैं ठीक है। जब गई तो डॉक्टर ने बोल दिया इनके इंजेक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि और 2 पेशेंट उनसे पहले थे, थोड़े यंग थे, तो उनको चक्कर उल्टी वगैरह हो गई थी। तो फिर मम्मी के इसलिए नहीं लगाया कि वो झेल पाते या नहीं। तो आज उन्होंने छुट्टी ली थी, अब वो भी अभी भी किसी काम से ही गए हैं। तो शुक्र है उन्होंने सारे टेस्ट हो गए, करवा दिए। अब मैं जाके कल रिपोर्ट ले आऊँगी, मम्मी को ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना मम्मी? कल मैं खुद ही चली जाऊँगी, आपकी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डॉक्टर को दिखाने जाना। फिर भगवान इनकी बस दवाई चल जाए बीपी और शुगर की, और फिर टेंशन है, क्योंकि जाते हैं ना डॉक्टर भी डांटते हैं कि अभी तक इनकी शुगर की दवाई क्यों नहीं चली हुई है। अब उनको क्या पता है, सब घर की परेशानी अलग होती है, क्यों नहीं चली।
तो अब चल जाएगी, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये है कि कभी मम्मी का शुगर, तो वैसे आजकल मैं मीठा बिल्कुल नहीं दे रही हूँ, सब्जी में भी नमक बहुत कम डाल रही हूँ मैं, चाहे ऊपर से हम अलग से ऊपर से डाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हस्बैंड को इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बल्कि मेरे से ज़्यादा मम्मी का ख्याल रखते हैं। बार बार कहते हैं मम्मी को चाय मत दियो, फिर मीठी, नमक कम ढाल, कोई बात नहीं हम ऊपर से खा लेंगे ढाल के, वो ऐसे करते हैं, पूरा केयर करते हैं वो मम्मी का भी। और बस आज का यही था व्लॉग, फिर मैं आपसे अभी मिलूंगी थोड़ी देर में। मैंने चलो सोचा आपको बता देते हैं आज हॉस्पिटल में क्या हुआ, क्योंकि कल के व्लॉग में मैंने बताया था कल मतलब नेक्स्ट डे मुझे दोबारा जाना है, तो वही ले गए थे आज मम्मी को, और फिर साथ में हम तीनों आ गए थे। तो आए हुए हमें 1 घंटा हो चुका है, तो 1 घंटा हो गया ही, मम्मी की दवाई वगैरह ही चल रही है। अब वही ध्यान देना, वो दवाई टाइम से दे दें। फिर 1 हफ्ते बाद मम्मी को दोबारा बुलाया है, जो कान में दिखाना वहाँ बीपी वालों के पास मंडे या वेडनेसडे जाना है, तो वो भी जाएंगे। पहले कल रिपोर्ट लेके आ जाओ। चलिए फिर मैं आपसे अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा खा रहा है रोटी, ये देखिए। हेलो नहीं बोलते, हेलो। ये अभी स्कूल से आए हैं 2 लोग, इनको अब ट्यूशन जाना है, तो मैंने बोला बेटा जल्दी रोटी फिनिश कर लो, फिर मैं आपको छोड़ ही आऊँगी, क्योंकि पापा अभी भी किसी काम से गए हुए हैं, तो मैं छोड़ ही आऊँगी आपको, नहीं तो ये भूखा रहेगा फिर शाम तक। अब ये बच्चा रोटी खा लेगा तो थोड़ी शांति पड़ जाती है। चलिए ठीक है, फिर मैं आपसे अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में। देखिए आज मैं क्या बना रही हूँ, बच्चों ने काफ़ी दिनों से वैसे फरमाइश कर रखी थी छोले भटूरे की, तो आज मैं वही छोले भटूरे बना रही हूँ। ये मैंने दिन में ही गर्म पानी में भिगो दिए थे, ये देखिए अच्छे से हो गए। अब मैं इसे उबालने के लिए रख दूँगी। देखिए अगर छोले चावल बनाती तो ज़्यादा लेती, लेकिन मुझे छोले भटूरे बनाने हैं, तो मैंने कभी ही छोले डाल दूँगी नमक का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मम्मी के लिए थोड़े कम नमक के ही रखने हैं। तो सिर्फ मैं उबालने में जो डालूंगी वही डालूंगी, बाद में सब्जी में नहीं डालूंगी, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। बस। और आप चाहे तो इसमें क्या नाम है और हाँ, इसमें मैं डाल दूंगी सूखा आंवला। ये देखिए मैंने ये अलग से शीशी लेके रखी है, ठीक है। और आप चाहो तो इसमें खाने वाला सोडा भी डाल सकते हो, तो मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। तो देखिए मैं सोडा डाल दूंगी थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं डालती हूँ मैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। देखिए अब मैं इसको सीटी लगा दूँगी, इसकी कम से 5 से 7 इसमें सीटी लगेगी। देखिए ये लगा दी मैंने इसकी। काफ़ी सारे बर्तन हो गए हैं आज, तो दिखाती हूँ, पता नहीं काफ़ी सारे हो गए हैं ये दोपहर के। और देखिए हमारे हस्बैंड ने ये ब्लैंकेट, आज हमने अपने ब्लैंकेट पे कवर डाल दिया है, तो इसके ना चारों तरफ टाँके लगा देते हैं, तो इसकी वजह से ये वो हो जाता है ना, गुड़ी मुड़ी सा कुछ हो जाता है, एक तरफ इकट्ठा हो जाता है, वो नहीं होगा, एक ही साथ रहेगा। देखो चश्मा लगा के दे वो। हेलो हाउ आर यू। हेलो हाउ आर यू, कैसे आप? हाँ ठीक है, आप बताओ। चश्मा लगा के आज पहली बार आप देख रहे होंगे मेरे हस्बैंड को चश्मा लगा के, कैसे लग रहे हैं दिखाना। मुनीम जी बोलती हूँ मैं तो इनको, मुनीम जी लगते हैं चश्मा लगा के, क्योंकि अपनी नाक पे ही चश्मा टिका लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल है? वही चलो काम कीजिए आप भी। और ये देखो मम्मी हमारी आराम से बैठी हैं। मैंने बोला था मम्मी को भी एक सुई दे दो, टाँके लगा देंगे, तो कह रहे नहीं मैं खुद लगा लूँगा, मम्मी को रहने दे। हाँ मम्मी हेलो बोलो। तबीयत कैसी है? बढ़िया है। अभी दवाई देनी है शाम की, ठीक है। चलो परंतु हेलो जी, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हो? ये इन्हों को सिर्फ कॉपी ढूंढनी है, होमवर्क नहीं करना, क्योंकि अभी पापा अपना काम कर रहे हैं ना। तो कब करोगे बेटा, बहुत काम है ट्यूशन का, स्कूल के। हमारी बीवी आज हमारे को हमारी फेवरेट बना के खिला रही है। आज हमारी बीवी हमारे को फेवरेट बना के खिला रही है, जिसका नाम है छोला भटूरा। इंग्लिश में छोले भटूरे भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं छोला भटूरे। और देखिए इसमें मैदा और सूजी भी जरूर डालती हूँ, मैदा, क्योंकि सूजी से ही इतने खींचे खींचे होते हैं ना रबड़ जैसे, वो नहीं बनते हैं, तो इसलिए जितना हमारा मैदा है ना उसका 1/4 सूजी जरूर डालिएगा। और इसमें मैं बाहर से ही नमक और सोडा डाल के ले आई हूँ, ताकि हमारे भटूरे फुल्ले फुल्ले बने। और गूंद के इसको आधे घंटे के लिए मैं रख दूँगी। देखो थोड़ा स्टॉप कर दे, मैं गूंदूंगी जब दिखाऊँ। अब मैं इसको गूंद लूँगी, ज़्यादा टाइट नहीं गूंदूंगी।
दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं बना रही हूँ छोले का मसाला। तेल मेरा ज़्यादा हॉट हो गया है और ये देखिए इसमें मैंने बड़ी इलायची छोटी इलायची दोनों ली है। इसको अच्छे से क्रश करके, मतलब इसके बीज निकल जाए इसमें से, इतना आप इसको क्रश करके फिर इसमें डालिएगा। ये देखिए, और मैं इसमें डाल देती हूँ ऑनियन। और इसमें मैं ना इसमें दोबारा से इसमें मैं कूटूंगी काली मिर्च एंड लौंग। देखिए लौंग मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, मुश्किल से 4 पीस ही डालूंगी, क्योंकि पता ही है ना गले में लगती है। इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है लेकिन गले में भी लगती है, तो मैं इसलिए इसको बहुत कम डालती हूँ। 4 से ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि देखो बच्चे भी खाते हैं, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। और ये हींग तो आज मैं काफ़ी डालने वाली हूँ। ये देखिए, हींग बगैर मेरी सारी सब्ज़ी अधूरी है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता मैं हींग ना डालूँ अपनी सब्ज़ी में। तो अभी ये ऑनियन को होने देती हूँ। अब इसको मैं कूट लेती हूँ अच्छे से, इसको बाद में डालूँगी। और देखिए जल्दी से मैं टमाटर भी काट दूँगी, क्योंकि ये अच्छी से गल तो जाते ही मैश बहुत अच्छी लगती है। मैं बिल्कुल बारीक बारीक से काट दूँगी, लेकिन लंबा लंबा ही काटूँगी। हाफ में से भी 2 हिस्से और निकाल लेने। अब इसमें बारीक बारीक काट। इसमें छोले मसाले डालते हैं, पर मैं नहीं डालती, क्योंकि जब हमारे घर में ऑलरेडी इतने मसाले हैं जिससे हम अच्छे से सब्ज़ी बना सकते हैं, तो मैं उसमें पैसे वेस्ट नहीं करती हूँ। इसमें धनिया हम ज़्यादा डालेंगे और नमक मैंने कम ही रखना है मम्मी की वजह से, तो मैं इसमें आधी चम्मच ही डाला इस टाइम मैंने बस। और ये ग्रीन चिल्ली, क्योंकि अगर छोले चटपटे नहीं बने तो बिल्कुल टेस्टी नहीं लगते। मेरा छोटा बेटा तो खा लेता है, उसको तो पसंद है। और ये गरम मसाला और अच्छे से डालना। इसमें 1 चम्मच भर के डालूंगी मैं पूरा। ये देखिए, अब ये हो गया हमारा मसाला। अब इसको अच्छी तरह गलने के लिए छोड़ देते हैं हम मीडियम फ्लेम पे। और ये देखिए धनिया मैंने वॉश कर लिया है, साफ भी कर लिया, बिल्कुल हरा हरा धनिया आ रहा है। और पता है मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सब्ज़ी में धनिया डालते हैं ना, तो सब्ज़ी अभी खुश हो जाती है, उनकी मतलब खूबसूरती बढ़ जाती है। ये है फैक्ट है। और मैं अपने छोले खोल के देख लेती हूँ, क्योंकि मैंने खोल के नहीं देखे हैं। ओ ये देखिए, ये इसको चला के मैं अपने छोले देख लेती हूँ, ये हो चुके हैं। और देखिए हमारा मसाला होने वाला, अभी थोड़ी सी इसमें कसर है। छोले मेरे अच्छे से हो गए हैं, तो उसको थोड़ा सा मैंने मैश करके भी रख दिया कुछ छोलों को उसमें ही चम्मच की सहायता से। देखो थोड़ी देर मैंने उसको मैश क्या करा, थोड़ा सा चिपक गया, जला नहीं है, सब चिपक गया है। क्योंकि देखो स्टील के बर्तन में ये हो जाता है। सिल्वर के मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, है मेरे पास, पर सिल्वर संभावना रहती है, तो मैं बिल्कुल उसको अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। कुकर तो लेना हमारी मजबूरी है। सोच रही हूँ मैं एक स्टील का कुकर लाऊंगी, पर कब वो मुझे नहीं पता। ज़्यादा नहीं डालें, ये अच्छे से हम इसको चम्मच से मैश कर लेंगे, ताकि जो टमाटर खड़े खड़े से रहते हैं वो अच्छे से मैश हो जाए। आप देख रहे हो मेरा मसाला हो चुका है। अब मैं इसमें कुकर में इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब इसी फ्राई पैन में थोड़ा पानी डाल दूँगी और इसको पकाने के लिए रख। अभी देखिए छोले कैसे लग रहे हैं, अब भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। मन लग रहा है कटोरे में लेके खा लूँ, लेकिन अब इसमें पानी डालूँगी पका के, फिर ये थोड़े बिल्कुल ठीक हो जाएंगे जैसे छोले होते हैं। और मैंने धनिया भी चॉप कर लिया, देखिए ढेर सारा। बनने के बाद में ऊपर से इसको डाल दूँगी, और मैंने आटा भी गूंद के रख दिया है। और देखिए ये मेरे जो छोले हैं बन चुके हैं, एकदम रेडी है। ये आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही
लाजवाब बने हैं देखने में भी। अब मैं इसमें धनिया डाल देती हूँ। ये देखिए, अभी मैं आपको पास से दिखाऊंगी। इसको अच्छे से चला देती हूँ, धनिया डाल के ढेर सारा। ठीक है, मम्मी निकाल नमक कम डाल दे। क्या कह रहे हो? मम्मी निकाल के नमक डाल दे। ये देखिए मेरे छोले बन चुके हैं। मेरे हस्बैंड चेक करके भी जा चुके हैं यहाँ इसमें से, क्योंकि उनको सब्र नहीं हुआ और यहीं खड़े खड़े खा के चले गए हैं। ये देखिए, मैंने भी अपने लिए एक कटोरी निकाले हैं खाने के लिए। अभी मैं खाऊंगी, बाद में भटूरे बनाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा बेटा ट्यूशन से नहीं आया, बड़ा हुआ ना, जब मैं बनाऊंगी। आज क्या हो गया, अंदर खाना में देने गई, मेरा सारा दूध निकल गया। देखिए, क्योंकि दूध तो हमेशा धोखेबाजी होता है, एकदम ही निकलता है। इतनी देर से खड़ी थी, नहीं निकला, सिर्फ अंदर खाना देने गई, इतनी देर में निकल गया। अब मैं खाना बनाऊँ या इसको साफ़ करूँ तो मैं इसको बाद में ही कर लूँगी। तो मैं खाना बना के, यानी कि भटूरे बना के दे देती हूँ। मम्मी को भी देकर आ चुकी हूँ। निकल गया दूध। हमारे छोले भटूरे रेडी हैं, साथ में प्याज भी और हरी मिर्ची भी। दोबारा हरी मिर्ची डाली है, जो कि मैंने आपको बताया था, मेरे हस्बैंड दोबारा ले आए हैं। तो देखिए, इस तरह से बन के रेडी होगी एक ही दिन में। और ये छोले हैं, देखिए एकदम लाजवाब बने हैं। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो ये मैंने अभी अपने हस्बैंड और बच्चे को डाल दिया है, और अभी गर्मा गर्म इनको देती रहूँगी। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ एंजॉय करने के लिए गर्मा गर्म छोले विद भटूरे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें।